हाय दोस्तों, आपका स्वागत है स्पेलिंग क्लास में। तो ये जो वीडियो होने वाला है वो क्लास से रिलेटेड नहीं है, मगर एक कन्फ्यूजन से रिलेटेड है जो हमें कॉमनली फेस करना पड़ता है। अगर आप ने कभी फेस किया हो तो ये आपके लिए है। मुझे याद है जब मैं 4th क्लास में पढ़ता था और 5th में, तो एक ग्राउंड किताब आती थी, छोटा सा पतला सा किताब। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि टेंस 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो इसमें कोई गलती नहीं, ये ठीक है। मैं जब हमने पढ़ा था वर्ब फॉर्म्स, जैसे कि मुझे याद है जैसे हमने पढ़ा था गो का गो, वेंट एंड गोन। तो गो था प्रेजेंट, पास्ट था वेंट और फ्यूचर था गोन। उसी तरह से इट का वर्ब फॉर्म था इट प्रेजेंट, एट पास्ट और इट एंड फ्यूचर। तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, अगर आप छोटे बच्चे में रहे होंगे 4th या 5th क्लास के पास में, तो वो सब आपने देखा होगा। अगर आप 11 12 में गए होंगे तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आपको दूर नहीं किया गया है तो ये वीडियो इसी के बारे में है। देखिए, जो बच्चे में हमने पढ़ा था, जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं, ठीक है। मगर जो वर्ब के फॉर्म्स हमने पढ़े थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हमने ये 3 ही पढ़े थे। और आगे क्लास में आपने पढ़ा होगा कंटिन्यूअस एक्ट हो, जिसमें आईएनजी लगता होगा। तो हमने सिर्फ 3 पढ़ा था नॉर्मली, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मगर जो हमने पढ़ा था वो पूरी तरह से सही नहीं है। देखिए, जब बचपन में हम पढ़ते थे उस समय हमने हमारी सिंपलिसिटी के लिए उस तरह से लिखा गया था, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सो हमें कन्फ्यूजन ना हो। मगर आपने अगर 11th और 12th में पढ़ा हो इंग्लिश के बारे में तो उस समय आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो मैं वो कन्फ्यूजन थोड़ा दूर करता हूँ। जो हमने पढ़ा था वो ठीक है, वो सिंपलिसिटी पढ़ाया गया था, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। मगर अगर अभी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो वर्ब है वो जिसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर वैसा नहीं है। अगर आप देखेंगे वर्ब के फॉर्म्स, उसमें वर्ब के 5 फॉर्म हैं: प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट। जैसे मान लीजिए गो है, गो का पास्ट होगा वेंट, अब पास्ट पार्टिसिपल होगा गॉन। जो हमने पढ़ा था फ्यूचर में, गो, वेंट, गॉन, वो आएगा पास्ट पार्टिसिपल में। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वो है गो हो जाएगा गोइंग, और प्रेजेंट में वो हो जाएगा गोज। देखिए, ये वर्ब के 5 फॉर्म हैं। आपने बहुत जगह पढ़े होंगे कि वर्ब के 4 फॉर्म हैं और 3 फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखिए, इसमें कोई गलती नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ किताब में लिखा हुआ है, कोई गलती नहीं। देखिए, वो बनाया गया था जो हमें समझ में आसानी से, बस इसका पर्पस वो है कि समझ पाए हम। अगर आप पढ़ते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर लेके वर्ब का तो भी गलत नहीं है, क्योंकि आप बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बस समझना है वर्ब के फॉर्म्स को, आप इतना समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर सिंपलिसिटी के लिए जिस तरह से मैंने पढ़ा उसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको पढ़ना सिंपल आसान तरीके से, तो मैं आपको कहूँगा कि आप ये अप्लाई कीजिए, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे और उसमें आपको ये सब यूज करना पड़ेगा। मगर आपको जिसमें कंफर्टेबल आप जाइए, मगर मैं आपको बोलूँगा कि इस तरह से यूज कीजिए। अगर आप पुराने टीचर्स पढ़ते हैं तो आप वो आपको सिखाएंगे कि वर्ब के 5 फॉर्म हैं: प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट। तो बस मैं वो कंफ्यूज नहीं करूंगा और एक्सप्लेन करने से। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं नोट्स में उन सबको अच्छी तरह से लिख दूंगा, जो आप पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या होगा नहीं होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जिस तरह से हम फॉर प्रेजेंट के लिए हमारे पास वर्ब है, जैसे इट है प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए एट है। अगर मान लीजिए मुझे बोलना होगा प्रेजेंट में मैं खा रहा हूँ, तो मैं खाया, तो मैं क्या बोलूँगा? आई एट। तो प्रेजेंट के लिए हमारे पास वर्ब है, पास्ट के लिए क्या है? आई एट। पास्ट के लिए में हमारे पास वर्ब है, मगर फ्यूचर के लिए हमारे पास कोई वर्ब नहीं है। जो हमने पढ़ा था बचपन में वो पूरा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो फ्यूचर में हमारा सेंटेंस कुछ बोलना होगा तो हम नहीं बना पाएंगे या बोल पाएंगे, क्योंकि उसके लिए कोई मेन वर्ब नहीं है। अगर मुझे बोलना पड़ेगा तो मुझे हेल्पिंग वर्ब की मदद लेना पड़ेगा। जैसे मुझे बोलना है कि मैं खाऊंगा, तो मैं क्या बोलूँगा? आई विल ईट। जो मेन वर्ब है वो सेम रहेगा, बस हमने एक हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दिया, और उससे हम बोल सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर का सेंटेंस है। तो हम क्या बोलेंगे? आई विल ईट। तो ये फ्यूचर हो गया। अगर प्रेजेंट बोलना होगा तो बोलेंगे आई ईट, पास्ट बोलना होगा तो आई एट, मगर फ्यूचर में आई विल ईट। तो अब याद रखिएगा कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट।
फ्यूचर सेंटेंस बनाने के या बोलने के लिए किसी सेंटेंस में हमें विल लगाना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट में आई ईट है तो हम बोलेंगे आई विल ईट। अगर प्रेजेंट में आई डांस है तो हम बोलेंगे फ्यूचर में आई विल डांस। तो हमें फ्यूचर बोलने के लिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो विल है। तो आप ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा कि क्यों हमने पहले पढ़ा था कि 3 होते हैं वर्ब के फॉर्म, अब हम पढ़ रहे 5, क्योंकि हमें बचपन में पढ़ाया गया सिंपलिसिटी के लिए, जिससे हम समझ सकें। अब हम बड़े हो चुके हैं तो हमें समझना चाहिए कि किस तरह से बोलना है। तो वर्ब के 5 फॉर्म है। आप इस तरह से पढ़ सकते हैं कि वर्ब के 3 फॉर्म है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और एक कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट में एक और है जो सिंगल पर्सन है, जैसे थर्ड पर्सन है ही, सी, इट और किसी का नाम, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा उसमें एस, ई, एस जोड़ना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा ये सब। मगर आपको आसान समझना है तो आप इसे समझिए। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट। ठीक है, इससे ये होगा कि आपको इतना कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, जो मुझे लगता है, अगर आपको जिसमें आप कंफर्टेबल है आप वो पढ़ें, कोई गलत नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो ये वीडियो इसी के बारे में थे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है इसके बारे में तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए और हम कोशिश करें कि आप कन्फ्यूजन को दूर कर सको। उसके अलावा हम नोट्स प्रोवाइड कर दें, उसमें सब कुछ लिखा होगा ठीक से, जिससे आप समझ पाएंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।